नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। भक्तों, हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। दोस्तों, आज की कथा भगवान शिव का बारात में दूल्हे के रूप में जाने के लिए श्रृंगार के संबंध में है। कथा अच्छी लगे तो अपना कमेंट अवश्य डालना, ताकि नई कथा के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहे। धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान शिव की बारात में जाने के लिए सभी देवता भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। चारों दिशाओं में मंगल के शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी, नाचने लगी। शिव के गण भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे। इस अद्भुत समय को गोस्वामी जी ने अति सुंदर वर्णन किया है। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। भक्तों, गण बोले, दूल्हा जब तक मोर नहीं पहन लेगा तब तक दूल्हा कैसे बनेगा। शिव जी ने पूछा, ये मोर क्या होता है हो? गण बोले, कुछ नहीं प्रभु, पतली पतली लड़ियाँ होती हैं जो ललाट पर लटक कर झूलती रहती हैं और ऊपर उठे रहता है सर के ऊपर। शंकर जी बोले, उसके बाद? गण बोले, एक बार पहनना है, उसके बाद गंगा जी में स्वाहा कर देना है। भगवान शिव बोले, सावधान, एक बार मैं जिसको सिर पे चढ़ा लूँगा उसका कभी स्वाहा नहीं होने दूंगा। इसलिए ऐसा मोर बनाना जिसको छोड़ना न पड़े। अब गण परेशान की, ऐसा मोर कहाँ से लाया जाए? एक गण बोला, रुको, मैं उपाय करता हूँ। गया, एक जगह 400-500 सांप नाच रहे थे। बोला, तुम में से जो 4-5 इंच के पतले पतले सांप जितने हो बाहर निकल जाओ। 30-40 सांप बाहर निकले। उसमें से बढ़िया बढ़िया 25 सांप छांट कर अलग किया। सबके सिर को ऊपर उठाकर बांधा और लाकर बाबा के जटाओं के ऊपर से पहना दिया। सभी सांपों के पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे और सर्पों ने ऊपर फन फैला दिया। गण नाचने लगे। गण बोले, दुनिया का ऐसा कौन दूल्हा होगा तो ऐसा मोर पहना होगा? शंकर भगवान बोले, एकदम सही पहनाए हो। सांप काल है, जो काल को सिर पर आभूषण बनाकर धारण कर सकता है, वही कालों का काल महाकाल है। यही मेरा परिचय है। अब श्रृंगार शुरू हुआ। कानों में कुंडल, सोने का नहीं, सांप का बाजूबंद, ऐसा नहीं जो सांप मिला उसी को लपेट दिया। शिव पुराण में लिखा हुआ है, कम्बल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना, क्योंकि दोनों का रंग बिल्कुल एक जैसा था। गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा। दाएं कान में कम्बल सर्प, बाएं कान में अश्वतर सर्प का कुंडल बना। गणों ने कुंडल लटकने के लिए एक एक बिच्छू लटका दिए। फिर करकोटक नाम के सर्प से कंगन, दाईं कलाई में कुल्की नाम के सर्प को बाएं कलाई पर, शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना बाबा का। बासुकी नाम के सर्प को सीने पर लिपट दिए। बोले, दूल्हे का जनेऊ हो गया। सिर से पांव तक सर्प ही सर्प हो गए। बाबा के श्रृंगार में एक गण बोला, गहना तो पहन लिए, अब पाउडर लग जाता बाबा को। एक गण बोला, सीता का भस्म लेकर आया और सिर से पांव तक बाबा के शरीर पर भस्म का लेपन कर दिया। बाबा पहले से ही गोरे हैं। गण भस्म लगाकर और पोत दिए और विकराल चेहरा हो गया बाबा का। भस्म लगे चेहरे पर बाबा ने जब तीसरी आंख खोली तो अति सुंदर लगे बाबा। सिर से लेकर पांव तक सांप ही सांप। एक ने कहा, गला थोड़ा सूना सूना लग रहा है, अब कैलाश में माला कहाँ से मिले? एक गण बोला, रुको हम व्यवस्था करते हैं।
गण स्मशान से 51 खोपड़ी लेकर आया। अब रस्सी कहाँ से लाए? तो एक पतला लंबा सांप पकड़ कर लाया और उसी में सारी खोपड़ी डाला। सांप के पूंछ और सिर को बांधकर बाबा के गले में पहना दिया। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए। अब रस्सी तो है नहीं, सांप लहर मारे तो खोपड़ी की माला भी लहर मारे। बाबा के शरीर में एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, पूरा शरीर गोरा और गला नीला, नीलकंठ। ऐसा पूरे श्रृंगार में 2 ही चीज सुंदर है। उस दृश्य को गोस्वामी जी ने लिखा है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा। ललाट पर चंद्रमा और सिर पर गंगा। चंद्रमा और गंगा जी को छोड़कर बाबा ने जो श्रृंगार किया है डरावना ही है। शंकर भगवान खड़े हुए तो गणों ने देखा कि बाबा ने कुछ पहना ही नहीं है। एक गण ने कहा, प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। बाबा बोले, कभी नहीं पहनता हूँ। गणों ने कहा, प्रभु दूसरों के नगर में जाना है। बाबा बोले, तो गणों ने कहा, प्रभु दूसरों के नगर में ऐसे जाना ठीक नहीं रहेगा, आज पहन लेते। बाबा ने कहा, क्या पहनाओगे? कपड़ा नहीं है मेरे पास। गणों ने कहा, जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। गणों ने बाघम्बर उठाया और कमर में लपेट दिया। बाघम्बर में कोई बटन तो था नहीं, जैसे लपेटा नीचे गिर गया। बार बार गिरे। एक गण बोला, रुको मैं उपाय करता हूँ। एक पतला सांप नाच रहा था कि बाबा की बारात में चलना है। उसी को पकड़कर बाबा के कमर में बाघम्बर के ऊपर से बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में खोपड़ी की माला और सिर से लेकर पांव तक जहाँ देखो सांप ही सांप। बाबा देखे ऊपर से नीचे तक गदगद हो गए। बोले कि हमारे बच्चों ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। इस क्षण को अति सुंदर से वर्णन किया है। कर त्रिशूल यारु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। बाबा आनंद में आ गए। गण नाचने लगे। इतने में बाबा की सवारी नंदी आ गए। बाबा नंदी पे बैठे हैं। सनातन संस्कृति में नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है। भगवान शंकर धर्म पत्नी का वरण करने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर बैठकर जा रहे हैं। बाबा नंदी पर बैठे हैं। बाबा, नंदी, भृंगी और श्रृंगी चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा बारातियों की है। 5 बजे बाराती अपने अपने देवियों के साथ पहुँचे। माताओं का स्वभाव है दूल्हा देखकर कमेंट जरूर करती हैं। बाबा का एक गण आया। देवियों ने पूछा, कहाँ हैं? गण बोला, कौन? अरे दूल्हे सरकार, उन्हें देखने का बहुत मन हो रहा है, एक बार दिखा दीजिए। गण देवियों को लेकर गया। शंकर भगवान को देखकर देवियाँ अचंभे में पड़ गई। इस अवसर को गोस्वामी तुलसीदास ने अति सुंदर वर्णन किया है। देखि शिवहि सुरत्रिय मुसुकाहि, बर लायक दुल्हन जगनाही। शिव को देखकर देवियाँ मुस्कुराने लगी। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा, इतने खतरनाक दुल्हे के लिए दुल्हन भी बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? इतना खतरनाक दुल्हा। देवताओं ने शंकर भगवान को देखा। देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता बोले, 1 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे, ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमें कौन देखेगा?
सारा मेहनत बेकार हो गया। विष्णु भगवान बोले देवताओं को बुलाकर, बरयानुहारी बरातन भाई, हंसी करहूं परपुर जाई। भगवान विष्णु ये नहीं बोले कि बारात लायक दुल्हा नहीं है, बोले दूल्हे के लायक बारात नहीं है, दूसरे के नगर में जाएंगे, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब? विष्णु भगवान बोले अपने अपने जमात को लेकर अलग हो जाइए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए, दूल्हा बाद में आएगा। सारे देवता अपने अपने जमात को इकट्ठा करके शंकर भगवान को छोड़कर बारात लेकर चले गए। भगवान शंकर जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़कर भाग गए। नंदी बोला बाबा बाराती भाग गए, आप आज्ञा दीजिए, सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। शिव बोले यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है? शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरों के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपने समूह को बुलाओ। हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव के विचित्र बारात दूल्हे के श्रृंगार की कथा अगर अच्छी लगे तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय भोले।